कौन हो तुम लोग? कहाँ लेकर आ गए हो मुझे? तुम्हें पता नहीं मैं देमरोलो खानदान का समधी हूँ। तुम लोग गए, अब गए, कोई नहीं बचा सकता तुम लोगों को। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं खलील साहब, तो फिक्र की जरूरत नहीं है। क्या है, क्या चाहते हो तुम? अपने खोए हुए 26 साल चाहता हूं। लौटा सकते हो क्या? मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बोल रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे? नहीं, मैं नहीं समझा भाई। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। तुमने मेरा दिल मेरे सीने से निकाल दिया। तुमने खुशी और सांस के बगैर मेरी जिंदगी छोड़ दी, जिंदा लाश बना दिया। 26 सालों से मेरी जन्नत मेरे हाथों से लेके मुझे जहन्नुम में छोड़ दिया। लौटा सकते हो तुम क्या? तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मुझे मेरी बेटी से और मेरी बेटी को बाप से जुदा कर दिया। क्या हिसाब दे सकोगे इसका? क्या बोले चले जा रहे हो अजीज तुबराक? कैसी बच्ची, किसका बाप? इल्दिर से निकलने से पहले मलिक को जो खत मैंने भेजा था वो उसको नहीं मिला। किसने रोका है वो मैं जानता हूं। देखो, मुझे खत के बारे में कुछ नहीं पता और वो मेरी बीवी है। पुरानी गुजरी हुई बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा अब। चलो निकलो बाहर। उस्ताद, कहां ना निकलो बाहर। बात सुनो, मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। हाँ, तुम्हें खत के बारे में कुछ याद नहीं? नहीं, मुझे खत के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है याददाश्त कमजोर है। वो तो शुक्र है मेरी दूसरी बेटी डॉक्टर है, उसने हल बताया था। इस बीमारी को कैसे दूर भगाया जा सकता है। चलो तुम्हारा इलाज शुरू करें। फिक्र मत करना, कुछ ही देर में तुम्हें सब याद आ जाएगा। इरमक, मेरी शहजादी बेटी। मैं ठीक हूँ अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर को दिखा लेना ज्यादा बेहतर होगा। तुम भी चलो मेरे साथ, मुझे अकेला मत छोड़ना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। आखिर कौन कर सकता है इस तरह से? मुझे नहीं पता, मगर हम पता कर लेंगे। इरफान। जी बोलिए सिनान साहब। मुझे आज रात की रिकॉर्डिंग ला कर दो। जी सिनान साहब।
बस अब सब ठीक हो जाएगा। मॉम, मॉम मॉम चले न अंदर आओ। आप बहुत थक गई होंगी, थोड़ी सी देर आराम कर ले। नहीं, मेरी बच्ची कितने बुरे हाल में है। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी बस। आपने देख लिया ना कि इरमा की हालत बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा आराम कर लें आप जाकर। नहीं, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। चलो सिनान बेटा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक कह रही है मॉम, कपड़े बदल कर चली जाएगी। आ जाओ। हेलो हजल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माफ कीजिएगा, लेकिन आप कौन हैं? बताऊंगी, सब बताऊंगी मिलके। लेकिन ये बता दूं कि ये नाज के बारे में है। मैं समझी नहीं। दोस्त हूं मैं नाज की, मतलब मैं उसकी दोस्त थी। बाजार वाले रास्ते पर आओ, टाइम वेस्ट मत करना, बहुत जरूरी बात है। मैं जानती हूँ तुम नाज का राज जानना चाहती हो। नहीं आ सकती मैं। बात जरूरी है, इंतजार कर रही हूँ। चलो जल्दी। खुश आमदीद खलील साहब। क्या याद आया कुछ, या फिर सुबह तक तुम्हें मार मार के मुझे बेहोश करना होगा? हाँ, क्या ख्याल है? मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं, रुको, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब तुम्हें याद आ गया। मारो मत मुझे, मुझे कुछ याद नहीं है। बहुत अच्छा है, मैं सुन रहा हूं। खत मुझे मिला था, मलिक को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं भी उसे प्यार करता था, मैं उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था कि तुम जैसे आदमी को मैंने अपना दुश्मन बना लिया। तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता था मैं उससे। तुमने क्या किया था? हाँ, जब पता चला कि मेरी तुमसे प्यार नहीं करती तो तुमने अपने मुंह मोड़ लिया। मगर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, उसके बावजूद भी मैंने उसे पूरी उम्र दे दी। ना ही मैं उससे खफा हुआ, ना ही मैंने उससे मुंह मोड़ा। रुको 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 रुको। जो खत तुम ढूंढ रहे हो वो अभी मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास एक दूसरा खत है जो ज्यादा दिलचस्प होगा, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो और मलिक से दूर रहो। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास चीज दे दूंगा, ठीक है? जरूरत नहीं मुझे, मैं जब चाहूंगा अपनी बेटी से मिलूंगा। मुझे तुम्हारी इजाजत की कतई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मगर वो तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं है, तुम्हारी बहन के बारे में है। या तो तुम अपनी बहन का राज जानोगे या फिर मुझसे इंतकाम लोगे। फैसला तुम खुद करोगे।
आ जाओ यहाँ। डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिर्फ कुछ बात करनी है। हम ECG और टोमोग्राफी देखे बिना हार्ट की कंडीशन नहीं बता सकते। सिर्फ कुछ वक्त के लिए इरमक को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से ऑर्गन्स पर असर हुआ है। आप घर कॉल करके इनकी दीगर रिपोर्ट्स भी यहाँ मंगवा लीजिए, ये ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। हम सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ हैं, तुम्हें अंदाजा है जरा भी इस बात का? आखिर मेरी बहन को अकेला कैसे छोड़ सकते हो तुम? अगली बार अगर तुम्हें पानी की जरूरत पड़े तो मेड से बोल देना बेहतर होगा, और वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बहन की जिम्मेदारी ली है। ओ मेरे अल्लाह, ये देखो तुम्हारी वजह से ये हाल इसका। अब तुम शादी के बारे में सोचना बंद कर दो मछेरे, क्योंकि मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। बस कर जाओ वुराल, मैं सिर्फ इरमक की सेहत के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हें भी यही करना चाहिए। माफ करना, तुम्हारा चेहरा उस जैसा है। तुम ये बताओ क्या चाहती हो? तुम नाज के बारे में कुछ कह रही थी, तुम वाकई उसकी दोस्त हो? हाँ, जब तक वुराल ने उसे मना नहीं किया था मुझसे मिलने से। सबसे करीबी दोस्त थी मेरी। देखो मेरी बात समझना, जब तक तुम वुराल के करीब रहोगी तुम्हारी जिंदगी खतरे में रहेगी। नाज को क्या हुआ था मैं पता लगा लूंगी, मगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन क्यों यकीन करूं मैं आप पे? क्योंकि तुम्हें भी वही शक है जो मुझे है। इसीलिए गई थी ना तुम लॉयर के पास कि नाज के बारे में पता लगा सको। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? मैं इससे भी ज्यादा जानती हूँ। हजल, तुम्हें यकीन करना होगा। देखो मेरा मकसद नाज का सच और तुम्हें बचाने के अलावा और कोई भी नहीं है। साबित करो मुझे सही से सबूत दिखाओ, मैं फिर तुम पर यकीन करूंगी। कौन कर सकता है इस तरह से? किसी ने मशीन का प्लग जानबूझकर निकाला है, भला खुद तो नहीं निकल सकता। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बच्ची। मैंने कहा था ना इरमक मैडम को देखने आओ। अगर तुम 2 मिनट पहले आ जाती तो ये सब नहीं होता। शुक्र मनाए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो जनान साहिबा आपके पूरे खानदान को यहाँ से निकाल देती और तुम खुश हो जाती। अरे हद कर दिया आपने तो। ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा बस अब तुम चुप हो जाओ, मैं सब जानती हूँ। खैर, अब वो कैमरा रिकॉर्डिंग देखेंगे और सब सामने आ जाएगा कि किसने क्या किया है। चलो अब तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है? मैं यहाँ सब संभाल लूंगी मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम जाओ, आराम करो, जाओ मेरी बच्ची। इरफान, क्या मतलब कोई रिकॉर्डिंग नहीं? सिनान साहब शायद उस वक्त कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। एक बार पहले भी फाउंटेन के पास वाले कमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। ऐसा आखिरी बार कब हुआ था इरफान? क्या तारीख याद है तुम्हें? 2 या 3 साल पहले हुआ था हजल मैडम, सही तारीख याद नहीं मुझे। जिस दिन नाज मैडम गई थी उस दिन हुआ था। हजल, तुम ठीक हो ना? ये तुम्हें क्या हुआ? तुम एक बार जाकर फिर से ड्राइव को चेक करो। मैंने देखा है। तुमसे जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो। ठीक है सिनान साहब। वुराल की कॉल है। नजर, तुम मेरे भाई को कुछ नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहता वो इरमाक के सामने पागल हो जाए। मैं कल उनसे खुद बात कर लूंगा। वुराल, सब खैरियत है? इरमक ठीक है? क्या हालत है उसकी? हाँ ठीक है, अब बेहतर है, सो रही है। तुम क्या कह रही थी? चेक किया तुम लोगों ने? रिकॉर्डिंग में कुछ पता चला तुम लोगों को? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। सिनान देख रहा है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हम घर से निकलते वक्त पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन की रिपोर्ट्स भूल गए थे। उनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे मेरे मोबाइल पे। मैं 5 मिनट में भेजती हूँ तुम्हें। ठीक है, वेट कर रहा हूँ। मुझे कुछ और भी पूछना है तुमसे। मैं जब रात में उठा था तब तुम मेरे पास नहीं थी, कहाँ गई थी? सो नहीं सकी तो बाहर चली गई फ्रेश एयर लेने।
केनान से उस वक्त मुलाकात हुई थी क्या? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? केनान ने कहा था, मैं ये जानना चाहता था कि वो आदमी सच कह रहा है या झूठ। हाँ बिल्कुल, हम मिले थे जब मैं सीढ़ियों पर थी। ठीक है, मैं इरमा के कमरे में जा रही हूँ। सलमा आपा, क्यों रो रही हैं आप? मैं इरमक मैडम के लिए परेशान हूँ। वो इतनी मासूम, साफ और अच्छे दिल की है। मेरे हाथों में बड़ी हुई है। मैंने उन्हें नौरा से कभी अलग नहीं किया। मैं उससे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र न करें, इरमक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कहनान साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर कोई और होता तो दरवाजा तोड़ देता। उनसे शादी नहीं की क्योंकि कहनान साहब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे यकीन है वो जब इरमक मैडम के पास होते हैं तो वो अच्छा महसूस करती हैं। और क्या कहूँ मैं, हसल मैडम, अल्लाह उन्हें कभी अलग न करे। अच्छा, आप जल्दी जाएं और जाकर मुंह धो लें। वुराल ने इरमा की रिपोर्ट्स मांगी है, मैं जरा वो देख लूं, फिर मैं समेट लूंगी। शुक्रिया मैडम। नेकलेस। कहाँ चला गया? अल्लाह खैरत करे। आबरू, हजर, तुमने तो मुझे डरा दिया। ये ढूंढ रही हो क्या? ये सब आबरू ने किया है। तुम पागल हो गई हो, आबरू ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें क्या लगता है वो केनान से मोहब्बत करती है? तुम नहीं जानते, उसी पर उसकी नजरें होती हैं। मुझे नहीं लगता। मैं औरत हूँ इसलिए समझ सकती हूँ। पहले तुमने कहा वो मुझे पसंद करती है,
झूठ था क्या? क्या भूल गए वो बात जिस दिन वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी? हमेशा तुम उस लड़की की तरफदारी क्यों करते रहते हो? एक बात बताओ डैफ्नी, तुम उस लड़की से इतनी नफरत क्यों करती नहीं पसंद मुझे। कितनी बार कहूंगी मैं, मुझे वो लड़की नहीं पसंद है। तुमने इरमाक के लिए भी कुछ दिन पहले यही कहा था। तुम चाहती हो कि वो मर जाए। मैंने खुद अपने कानों से सुना। हो सकता है कि तुमने किया हो। हाँ? क्या तुम पागल हो गए जो ऐसी बातें सोच रहे हो? मेरे दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती, मगर तुमने कहा था तुम मेरी बहन से नफरत करती हो, तुम ऐसा चाहती थी कि वो मर जाए। और देखो तुम कि ये सब हो गया। अब तुम खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो। तुम होती तो क्या सोचती इस बारे में? ये यहाँ क्यों था अब्रू? हजल, मैं सो के उठी थी, वॉशरूम जा रही थी, दरवाजा खुला था। मैं इरमक को देखने के लिए यहाँ आई थी। ये उसी वक्त गिरा होगा। जब मैं कमरे में गई तो एहसास हुआ कि मेरा नेकलेस नहीं है। उसके बाद ये लोग गलत ना समझे, इसलिए जैसे ही मौका मिला मैं यहाँ ढूंढने आ गई। शुक्र है कि तुमने ढूंढ लिया, शुक्रिया। क्या हो गया? वॉशरूम तो दूसरी तरफ है। वहाँ कोई था? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे ये दोगी तुम? आबरू, इरमक के साथ तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। लगता है अब तुम पागल होना शुरू हो गई हो हजल। ये दो मुझे। मुझसे सवाल करने से बेहतर है पहले खुद से सवाल करो। अभी कुछ देर पहले केनान के साथ क्या कर रही थी तुम? इनकार मत करना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के करीब थे। मैंने कहा ना दूसरे वॉशरूम में कोई था, और उसी वक्त मैंने केनान के साथ तुम्हें किचन में देखा। क्या इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? चुप क्यों हो? बोलो ना अब। हजल, देखो हर चीज को रिस्क में डाल रही हूं। अगर मेरी जगह वुराल होता, अगर वुराल तुम दोनों को देख लेता तो फिर क्या होता? किसी की जान चली जाती। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को। तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। बहुत हो गया, अब ये केनान का मसला खत्म कर दो, वरना हर चीज बर्बाद हो जाएगी। पहले से ही सब बर्बाद है। अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा मेरी जान। अगर तुम चाहती हो तो सब ये इसी तरह कंटिन्यू रखो। मैं आखिरी दफा तुम्हें ये बता रही हूँ, केनान का मसला अब खत्म कर दो। भूल जाओ उसे, दूर रहो, नहीं तो तुम परेशानी में आ जाओगी, और साथ में वो भी। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? दूर रहो उससे। तुम पर अफसोस होता है। तुम्हें तो अब भी हद से ज्यादा प्यार है केनान से। नेकलेस वापस दो। शुक्रिया मेरी जान। कुछ पता चला कि किसने ये हरकत की? कैमरे को चेक करवाया तुमने? सिनान देख रहा है वो काम। कौन कर सकता है ऐसा? पता नहीं, लेकिन बस ये पता है कि केनान ही असल मुजरिम है। अगर वो मेरी बहन को अकेला ना छोड़ता तो इस वक्त हम यहाँ ना होते। नहीं वुराल, तुम गलत सोच रहे हो। केनान इरमक से बहुत मोहब्बत करता है। फिर आप ही मुझे बताएं कि रात के उस पहर वो कहाँ था? बकौल उसके वो पानी पीने गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इंतकाम के लिए कुछ भी करेगा। क्या मतलब है इस बात का? यकीन नहीं, लेकिन शायद उसी ने किया हो। वुराल, पागल मत हो। केनान ने इरमक को बचाने के लिए कितनी कोशिश की, देखा तुमने? केनान की वजह से ही आज इरमक जिंदा है। कम से कम इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। आप बहस करके क्यों बचा रही हैं उस मछेरे को मुझसे?
इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप लोग उस पर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसकी हमें जरूरत है, समझे? ना चाहते हुए भी ये सच्चाई नहीं बदलेगी। बेहतर है कि कबूल कर लो, उसे ना हमारी और ना इरमक की जरूरत है। वो अभी भी हमारा साथ दे रहा है और इरमक के लिए कर रहा है ये सब। लीजिए, चाय पी लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब इरमा की तबीयत खराब थी तो उस वक्त तुम हसल के साथ थे क्या? हाँ बिल्कुल, उसके साथ था। हाँ, तुम लोगों की सीढ़ियों पे मुलाकात हुई थी, बताया उसने मुझे। हाँ सच कह रही है। मैं किचन में जा रहा था पानी लेने, तो वो मुझे स्टेयर्स पर मिल गई थी। और कोई सवाल पूछना है तुमने? हज़ल, मैं आखिरी दफ़ा तुम्हें ये बता रही हूँ कि नान का मसला अब ख़त्म कर दो। भूल जाओ उसे, दूर रहो, नहीं तो तुम परेशानी में आ जाओगी, और साथ में वो भी। Biz yaşayamadıkça birbirimizin içinde yaşamaya devam edeceğiz. काम तो हो गया, अब मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ टीवी देख लो। देखो, ये लड़का अभी सबके सामने अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगा। आप देखिए, मुझे कल बता दीजिएगा। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। खलील, मलिक, ये हाल तुम्हारा किसने किया? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ केनान। सूरत हाल बेहतर है, ऑर्गन्स डैमेज नहीं लग रहे। अब आप जा सकते हैं। ओह, बहुत शुक्रिया। उड़ गई होगी वो। अब क्या हम उससे मिल सकते हैं? बिल्कुल, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं।
मैं आखिरी दफा तुम्हें ये बता रही हूँ कि नान का मसला अब खत्म कर दो, भूल जाओ उसे, दूर रहो, नहीं तो तुम परेशानी में आ जाओगी, और साथ में वो भी। तुम्हें कॉल उठानी होगी केनान, भाग नहीं सकते तुम। इरमक, तुम क्यों फजूल में जिद कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। जो भी बात करनी हो घर पे जाके कर लेंगे हम लोग। भाई प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ इस कुर्सी पे बैठे बैठे। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं अब घर जा सकती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है मेरी बेटी, बस चल रहे हैं। चलो चलो चलते हैं। मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो। केनान, वुराल करीब है क्या? हाँ करीब में ही है। उनको पता नहीं लगना चाहिए, बात करनी चाहिए हमें। हाँ बोलो, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। केनान, कॉल पर नहीं, हमें मिलना होगा। क्या तुम आ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें जगह बताता हूँ, वहाँ मिलते हैं। ठीक है। मेरी जान, मुझे कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे वहाँ जाना होगा। तुम घर पहुँचो, मैं वहाँ आता हूँ। क्या तुम्हारे बॉस की कॉल आई थी तुम्हें? वो शख्स जिसका मैं बहुत सारी चीजों का कर्जदार हूँ, उसकी कॉल थी, समझे? मेरी जान, तुम लेट मत होना। ठीक है मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, जल्दी आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? क्या हो गया स्वीट हार्ट, परेशान क्यों हो गई हो? अच्छा तो ये नोटबुक प्यार के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ तुम्हें दे दूं मैं? अच्छा तो ये लो, मुझे दो ये। लो, मैं कह रही हूँ मुझे दो ये। लो दो मुझे। दोबारा ऐसा मत करना, खबरदार मेरे कमरे में आई। तुम्हारा कमरा? इस कमरे की इतनी आदत मत डालो, बेहतर होगा। हसल, जब उसको तुम्हारे प्यार के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें इस घर में क्या करीब भी नहीं आने देगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ये कह रही हूँ कि एक मोहब्बत इंसान को कातिल भी बना देती है। बात सुनो, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। इरमक के कमरे में बात करना पसंद करोगी स्वीट हार्ट? कल रात हसल के साथ तुम वहीं तो बातें कर रही थी। सही कहा ना? वैसे तुम लोग आपस में किस बात पर झगड़ रहे थे? बहुत गुस्से में थे। मैं समझी नहीं। ना समझ में आने वाली बात नहीं है। कल हसल से तुम इरमक के कमरे में कुछ बात कर रही थी ना, दे रही थी कुछ तुम्हें। क्या था वो? तुम हमारी बातें सुन रही थी। तुम्हें इससे क्या? आखिर तुम क्या जानना चाहती हो? नहीं, बस ऐसे ही फिक्र हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, मैं हसल से पता लगा लूंगी। मेरा नेकलेस दिया था उसने पहनने के लिए लिया था।
तुम्हारा नेकलेस दिया था तो? हाँ, अगर यकीन नहीं आ रहा तो उससे जाके पूछ लो। बल्कि चलो ना, साथ चल के पूछते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है तुम पर। मुझे जो अजीब बात लगी वो ये थी कि लेन देन इरमक के कमरे में क्यों हो रहा था? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो तुम? क्या मकसद है इन बातों का? कहा ये जाता है कि कातिल जुर्म की जगह पर जरूर आता है। तुम्हारा भी ऐसा ही है क्या? हाँ स्वीटी, लगता है इरमक का प्लग निकालते हुए तुम कुछ सबूत छोड़ गई थी, फिर तुम उसे वापस लेने आई। हाँ, क्या ऐसा ही है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जहनी माजूर हो गई हो, बीमार हो गई हो। असल में बीमार तो तुम हो। तुम्हें जुनून है, जुनूनी हो तुम। केनान को बचाना चाहती हो और इसके लिए तुम कातिल भी बन सकती हो। इसका मतलब है कि तुम नीचे तक धंस चुकी हो। मैं केनान और इरमक दोनों को बचाना चाहती हूँ। मुझे लगता है प्लग तुमने निकाला है। क्या मालूम तुम किसी और को ढूंढ रही हो इल्जाम के लिए। इसके बाद क्या हुआ मैं जानती हूँ आबरू। हसल को तुम बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं नहीं बन सकती। कहो तो तुम्हारा अगला कदम भी बता दूं तुम्हें, लेकिन हाँ, तुम उसमें कोई सबूत मत छोड़ना। पीछे ही खड़ी हूँ, मैं तुम्हें फौरन पकड़ लूंगी। मुझे मत उलझाओ तुम, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। क्या करोगी तुम? मेरा भी गला दबाओगी क्या, इरमक की तरह? मेरे पास खोने के लिए तुम्हारी तरह बहुत पैसा नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो डरती। तुम्हारे पास खोने के लिए उससे भी ज्यादा है जिसकी कीमत दिल में है। केनान के लिए जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत है वो मैं जानती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि हम में से किसी को डरना चाहिए तो वो कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? बहुत खूब।